ओम शरवणा भवा। स्कंद पुराण माहेश्वर खंड तृतीय अध्याय। महर्षि लोमेश ने कहा, दाक्षायणी वहाँ पर पहुँच गई थी जहाँ वह महान यज्ञ हो रहा था। फिर वह अपने पिता के गृह में गई थी जो अनेक आश्चर्ययुक्त वस्तुओं से समन्वित था। उस समय में देवी ने द्वार पर स्थित होकर अपने आसन से अवतरण किया जो नंदी पर समारूढ़ हो रही थी। फिर उस महान भाग वाली देवी वाली ने संपूर्ण लोक का निरीक्षण किया। देवी सती ने अपने माता पिता, सहृदय संबंधी संपूर्ण बंधुओं को देखा था। फिर बहुत ही सानंद से युक्त होकर अपने माता और पिता का अभिवादन किया। प्रणाम करने के अनंतर उस देवी ने भी उस समय में प्रस्ताव अनुरूप वचन बोला। उसने परम शोभा संपन्न भगवान शंभु का क्यों अनादर किया, तो स्वयं ही यज्ञ स्वरूप है, यज्ञों के गाताओं में परम श्रेष्ठ है, यज्ञ के अंग तथा यज्ञ की दक्षिणा वाले है। यह संपूर्ण द्रव्य मंत्रादिक और सभी हव्य कव्य शिव में है। उनके बिना किया हुआ यह सभी अपवित्र हो जाएगा। हे तात, भगवान शंभु के बिना यह आपने कैसे प्रवृत्त कर दिया है। हे पिताजी, ब्रह्मा जी के साथ सभी लोग कैसे यहाँ पर समागत हो गए हैं। हे भृगो, क्या आप नहीं जानते। हे महान मति वाले कश्यप, हे अत्रे, हे वशिष्ठ, क्या आप नहीं जानते। हे शुक, आप अकेले ही इस यज्ञ के भाग को कैसे ग्रहण कर रहे हो। हे विष्णु, आप तो स्वयं परमेश्वर महादेव को भली भांति जानते हैं। हे ब्रह्मन, क्या आप महादेव के विक्रम को नहीं जानते। पहले आप स्वयं 5 मुख वाले होकर सदाशिव से भी अधिक गर्व करने वाले हो गए थे। फिर उन्हीं भगवान सदाशिव ने आपको 4 मुखों वाला बना दिया। क्या उस समय उस परम अद्भुत घटना को आप अब भूल गए। पहले प्राचीन समय में दारुवन में भिक्षाटन किया था। उस समय आप सखा लोगों ने यह रुद्र भिक्षुक है ऐसा शाप दिया था, और रुद्र के द्वारा जो शब्द थे उस भगवान रुद्रदेव को आप कैसे भूल गए, जिसके अवयव मात्र से संपूर्ण चर अचर और जगत पूरित हो रहा है। उस समय उसी क्षण यह समस्त जगत लिंगभूत हो गया था। सब देवगण इंद्रलयन होने से ही लिंग ऐसा कहते थे। जिस शूलधारी देव से ये सभी देवगण समुत्पन्न हो गए थे, वही वेदांतगामी देव आपके द्वारा नहीं जाना जा सकता। सती देवी के इस वचन का श्रवण करके प्रजाति दक्ष ने अत्यंत क्रुद्ध होकर यह वचन बोला। इस समय यहाँ पर बहुत अधिक तुम्हारे कहने से क्या प्रयोजन है। यहाँ इस कथन का और कुछ काम नहीं है। हे भद्र, तुम जाओ अथवा रहो। तुम यहाँ पर क्यों समागत हो गई हो। हे सुमध्य, तुम्हारी जो स्वामी है वह शिव नहीं अशिव और अशिव स्वरूप अमंगल है। वह अकुलीन वेदों से बहिष्कृत भूत प्रेत पिशाचों का राजा है। हे भद्रे, तुम तो बहुत सुंदर भाषण करने वाली हो। मैंने अपने इस महान यज्ञ में इसी कारण उनको नहीं बुलाया है। हे शुश्रोणी, मंद बुद्धि वाले पापी, मैंने पूरा समाचार न जानने के कारण उस अत्युत दुरात्मा रुद्र के लिए तुमको उस समय में दे दिया था। इस कारण कार्य का परित्याग करके शुचिस्मित वाली तुम अब स्वस्थ और शांत हो जाओ। उस समय दक्ष के द्वारा कही गई उस पुत्री सती ने, जो संपूर्ण जगत को लोगों को परम पूजित थी, बहुत ही अनुचित समझा और शिव निंदा से युक्त अपने पिता को देखकर उसको अत्यंत क्रोध आ गया था। उस समय में वही देवी चिंता करने लगी थी कि अब मंदिर में कैसे क्या मुँह लेकर जाओगी। मैं भगवान शंकर के दर्शन करने की इच्छा रखती हूँ, किंतु जब वे मुझसे पूछेंगे तो मैं क्या कहूँगी।
जो महादेव की निंदा करता है और निंदा करने वाले वचनों का श्रवण किया करता है, वे दोनों नरकगामी हुआ करते हैं। और जब तक संसार में ये सूर्य चंद्र विद्यमान रहते हैं तब तक नरक की यातनाएं भोगते हैं। इसलिए अपने देह को ही त्याग कर दूंगी, उषातन से कहूँगी। इस प्रकार विचार करने वाली देवी ने हा शिव, हा रुद्र, इस तरह भाषण करते हुए अत्यंत अधिक अपमान से अभिभूत होकर अग्नि में प्रवेश कर लिया। उसी समय महान से महान हाहाकार से समस्त दिशाएं व्याप्त हो गई। जो भी मंचों पर समारूढ़ हो रहे थे शास्त्रों से व्याप्त थे तथा निरंतर वहाँ पर शास्त्राघात आरंभ हो गया था। उन्होंने शस्त्रों के द्वारा आपका हनन किया था और अपने ही देहों को छेदन करने लगे थे। कुछ लोग तो अपने मस्तकों को काटकर करतल में रखकर सुमुत्सुक हो रहे थे, बहुत शीघ्रता से युक्त होते हुए निराजम कर रहे थे और सब भस्मीभूत हो गए थे। इस प्रकार उस समय कह रहे थे, अत्यंत भीषण ध्वनि के साथ गर्जना कर रहे थे। अत्यंत भीषण स्वरूपधारी होकर शस्त्रों के प्रहारों द्वारा अपने ही अंगों का छेदन करने लगे थे। वे इस प्रकार विलय को प्राप्त हो गए थे और दाक्षायणी के साथ ही उन्होंने प्राणों का त्याग कर दिया था। वहाँ पर 2 अयुधगण थे। वह एक अद्भुत सा दृश्य समय हो गया था। वहाँ पर जो भी ऋषिगण थे, इंद्र आदि देवगण और मरुदगण थे तथा विश्वदेवी, अश्विनी कुमार, समस्त लोकपाल विद्यमान थे। उस समय सब के सब चुप होकर मौन धारण कर गए थे। इसमें जो कुछ लोग वरेण्य भगवान विष्णु और सभी ओर से प्रार्थना कर रहे थे, उस समय बंधु दुरात्मा दक्ष का यज्ञ उस समय इस प्रकार का हुआ था। सब ऋषिगण भय से व्याप्त हो गए थे। हे विप्रगण, इस बीच देवर्षि नारद ने, जो महान आत्मा वाले हैं, भगवान शिव के समीप पहुंचकर यह दक्ष का पूरा समाचार, जो कुछ कहने की चेष्टा उसने की थी, भगवान शिव को कह सुनाया। भगवान शिव ने नारद के मुख से कहे हुए इस वाक्य का श्रवण करके अत्यंत क्रोध किया और क्रोध के आवेश में हो आकर शिव अपने आसन से उछल पड़े। समस्त लोगों का संहार करने वाले भगवान रुद्र ने अपनी जटाओं को खोल दिया और उस जटा को पर्वत शिखर पर बड़े ही रोष से फेंक कर मारा था। उस जटा के पछाड़ने से महान यश वाला वीरभद्र समुत्पन्न हो गया तथा करोड़ों भूतों से समावृत महाकाली भी उत्पन्न हो गई। क्रोध के कारण जो भगवान शिव के गर्म श्वास निकल रहे थे, उनसे सैकड़ों प्रकार के ज्वर और त्रयोदश सन्निपात समुत्पन्न हो गए थे। वीरभद्र ने समुत्पन्न होते ही रौद्र पराक्रम वाले रुद्र से प्रार्थना की, हे प्रभु। वीरभद्र ने उत्पन्न होते ही रौद्र पराक्रम वाले भगवान रुद्र से प्रार्थना की, हे प्रभु, शीघ्र ही मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए। इस समय मुझे आपकी कौन सी सेवा करनी चाहिए। इस तरह से कहने पर भगवान रुद्र ने शीघ्र ही भेज दिया और आज्ञा प्रदान की, हे वीर, हे महाभाव, तुम चले जाओ और शीघ्र ही दक्ष यज्ञ का विध्वंस करा दो। देवों के भी देव महादेव के इस शासन को शिरोधार्थ करके कालिका द्वारा अनाहित तथा भूतों से समावृत वीरभद्र, जो कि महान तेज से संयुक्त था तथा दक्ष प्रजापति के यज्ञ की ओर रवाना हो गया। उस समय सहसा बड़े अशकुन होने लगे और उस अवसर पर वायु बहुत ही रूखा होकर चलने लगा, जिससे धूली मिली हुई थी। मेघों के रुधिर की वर्षा होने लगी। सभी दिशाओं में घोर अंधकार छा गया। पृथ्वी पर सहस्त्रों उल्कापात आकर गिरने लगे। देवगण आदि सब ने इस तरह के अरिष्टों को देखा था। प्रजापति दक्ष भी परम भय को प्राप्त हो गया था। भगवान विष्णु की शरणागति में आ गया था। दक्ष ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे विष्णु, मेरी रक्षा करो। आप ही परम गुरु है। आप स्वयं यज्ञ रूप सभी देवगणों में सर्वश्रेष्ठ है। इस महान यज्ञ से मेरा मोचन कीजिए, इस महान भय से मेरा मोचन कीजिए। जिस समय दक्ष के द्वारा इस रीति से भगवान की प्रार्थना की गई,
तो भगवान मधुसूदन ने कहा, मेरे द्वारा आपकी रक्षा अवश्य की जाएंगी, इसमें कुछ संशय नहीं। हे दक्ष, तुमने धर्म को जानते हुए बड़ी भारी अवज्ञा की है। ईश्वर भी इस महती अवज्ञा से तेरा सब कुछ विफल अवश्य ही हो जाएगा। जहाँ पूजने पर जो योग्य है वो पूजे नहीं जाया करते, और पूजन करने के योग्य महान देव की पूजा नहीं की जाती, वहाँ पर ये 3 कार्य हुआ करते हैं: महान दुर्विष को होना, मरण, और तीसरा महान भय। इसलिए सभी प्रयत्नों द्वारा भगवान वृषध्वज का मान करना ही चाहिए। महेश के मान न करने से ही तुमको महान भय इस समय उपस्थित हो गया है। उस समय वे हम सब समर्थ इस समय हम सब समर्थ नहीं हो सकते। यह आपके दुर्जय से ही सब कुछ हो रहा है। इसमें अब अधिक विचार करने की कुछ आवश्यकता नहीं। भगवान विष्णु के इस वचन को सुनकर दक्ष परम चिंता से समाकुल हो गया और कांतिहीन मुख वाला होकर चुपचाप भूमि पर स्थित हो गया। महान बाहु वाला वीरभद्र, जिसको भगवान रुद्र ने प्रेषित किया था, काली देवी, कात्यायनी, ईशान, चामुंडा, मुंडमार्दिनी, भद्रकाली, भद्रा, त्वरिता तथा वैष्णवी, इन सब दुर्गा आदि के सहित और महान भूतों के गण शाकिनी, डाकिनी, भूत, ब्रह्मत, गृहक तथा 64 योगिनियों से समन्वित पूर्ण चक्र ये वहाँ निकल पड़े थे। वहाँ महान प्रभाव वाले यज्ञवाट में पहुँच गए थे। वीरभद्र के सहित सैकड़ों और हजारों गण थे। वे सभी भगवान शंकर के पार्षद थे और सबको रुद्र समान स्वरूप था। सबके 5 मुख थे, नीलकंठ वाले थे और हाथों में शस्त्र लगे हुए थे। सब छत्र और चामर से संगीन थे और हर के ही समान पराक्रम वाले थे। सबकी 10 बाहुएं थी, जटाधारी थे और रुद्र तुल्य भूषणों के धारण करने वाले थे। सब आधे चंद्र को धारण करने वाले महान ओज से संपन्न थे। सभी वृष समारूढ़ और शिवतुल्य वेशभूषाधारी थे। सहस्त्र बाहुओं वाला, भुजनों के अधियों से समावृत, तीनों नेत्रों का धारी, भीम बल वाला, भय देने वाला वह महात्मा वीरभद्र उस समय सबके साथ लिए उस यज्ञ के समीप पहुंचा। उस वीरभद्र को प्रमाण युक्त संयुक्त रथ था, जिसमें 1 सहस्त्र अश्व थे। एक प्रयुक्त सिंहों द्वारा वह ब्रह्मा मान हो रहा था। उसके बहुत से दशित सिंह पार्श्वरक्षक थे। सहस्त्रों शार्दुल, मकस्मय और गज थे। अनेक प्रकार के छत्र चामर थे। वो सब आगे मस्तक पर धारण किए थे। उनके अनंतर ही महान नाद वाली भेरी, महान ध्वनि वाले शंख बजा रहे थे। पटह, गोमुख, अनेक शंख बजाए जा रहे थे। उसके उपरांत वे सभी वाद्य यहाँ बजाए गए थे जो महान घनघोर और सुशीर थे। सभी गण कल गान गाने में तत्पर थे। सब मृदंग बजाने वाले थे। अनेक लास्य करने से युक्त होकर वीरभद्र के आगे आगे गमन करने वाले हो गए थे। ये सब अमीन ओज से संपूर्ण रण के वादित्रों के निर्घोषों से समन्वित होकर गर्जना करने लगे थे। उस महाध्वनि से संपूर्ण त्रिभुवन नादित हो गया था। इस तरह से भगवान रुद्र द्वारा प्रेरित ये सब गण वहाँ पर समायत हो गए थे। वे सभी दक्ष के यज्ञ वाट के विनाश करने वाले और प्रहार करने वाले थे। उस समय आकाश से रज समावृत हो गया था और सभी दिशाओं में आकाश रज से समावृत हो गया था और सभी दिशाओं में घोर अंधकार छा गया था। यह 7 द्वीप युक्त भूमि, जिसमें वन और पर्वत भी कंपायमान हो गई थी, उस महान आश्चर्य को जो समस्त लोगों को क्षय कर देने वाला था, उस समय सब लोगों ने देखा और सभी एक साथ उठकर खड़े हो गए, जिसमें देव, दैत्य और निशाचर सभी थे। उन अनंत भय देने वाली हुई भगवान रुद्र की सेना को देखा। कुछ तो पृथ्वी में समायत हुए, कुछ आकाशगामी थे, दूसरे सब दिशा विदिशाओं से समावृत
हो गए थे। दूसरे सब विदिशाओं से समावृत हो गए थे। इस प्रकार युद्ध भूमि में सभी अत्यंत शूर, अत्यंत अक्षय थे, जो रुद्र के समान थे। इस प्रकार रुद्रों द्वारा परिवारित वह सेना थी, उसको देखकर सब परम विस्मित हो गए थे और कहने लगे थे, हम तो शस्त्र हाथों में ग्रहण कर आज ही जाते हैं, हम तो शस्त्र हाथों में ग्रहण कर आज ही जाते हैं। इस प्रकार स्कंद पुराण में माहेश्वर खंड 3रा अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। ओम शरवणा भवा। ओम अगस्तीशाय नमः।